बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 और इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी वहाँ से समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पर कहा गया है के की कीमत मालूम करें अगर मुसावात जो है 4 के एक्स की ताकत 2 जमा 3 के एक्स माइनस 8 बराबर हो 0 के रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 2 हो। तो यहाँ पर हमें एक मुसावात दे दी गई है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम इसी मुसावात को लिख लेंगे। 4 के एक्स की ताकत 2 जमा 3 के एक्स माइनस 8 बराबर है 0। इसी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब मालूम किया था। तो वो सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हम करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए की कीमत मालूम कर लेते हैं। एक्स की ताकत 2 का जो अददी सर होता है वो ए की कीमत होती है और बी की कीमत होती है हमारे पास एक्स का अददी सर और सी की कीमत हमारे पास कोई भी कांस्टेंट जो होता है वो होता है। उसके बाद हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें रूट्स जो हैं वो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा के बराबर हैं। क्योंकि हमें रूट्स नहीं दिए गए, सिर्फ यही कहा गया रूट्स के मुरब्बों का मजमूआ 2 हो। तो हम इन्हीं रूट्स को फ़र्ज़ कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा के बराबर। तो सबसे पहले हम फिर रूट्स का मजमूआ मालूम कर लेते हैं। रूट्स का मजमूआ ये हमने पहले क्वेश्चन में किया था। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो पहले उसको समझ लें, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। मजमूआ को इंग्लिश में सम बोलते हैं, इसलिए इसको ऐसे ज़ाहिर किया जाता है। और ये जो दो रूट्स हैं इनको हम आपस में मजमूआ कर रहे हैं, तो इनके दरमियान में हम जमा लिख देंगे। और रूट्स के मजमूआ का फार्मूला है माइनस बी बटा ए। तो ये आपको याद रखना होगा। माइनस उसी तरह बी की कीमत अब हमारे पास है 3 के और बटा के नीचे ए है, तो ए की कीमत हमारे पास है 4 के। तो ये जो के है इस के साथ कैंसिल हो जाएगा। रूट्स के मजमूआ की कीमत हमारे पास आ जाएगी -3/4। इसी तरह रूट्स का हासिल ज़रब भी हम मालूम कर लेंगे। पहले रूट्स का मजमूआ मालूम करते हैं, फिर हासिल ज़रब। हासिल ज़रब को प्रोडक्ट बोलते हैं, इसलिए इसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं। अब इनको हम ज़रब कर रहे हैं तो इन दोनों रूट्स को भी फिर हम इकट्ठा लिख देंगे। इकट्ठा लिखने का मतलब ये है कि ये ज़रब हो रहे हैं। और रूट्स के हासिल ज़रब का फार्मूला होता है सी बटा ए। सी की कीमत हमारे पास है -8 और बटा के नीचे ए की कीमत हमारे पास है 4 के। तो ये 4 वाला टेबल जो है इस 8 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो हमारे पास रूट्स का हासिल ज़रब आ जाएगा -2/के। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें शर्त दी गई है वो अब हम यहाँ पर लिखेंगे। हम एक दफ़ा फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें कहा गया है रूट्स के मुरब्बों का मजमूआ 2 हो। रूट्स के मुरब्बों का मजमूआ अगर करें तो वो जवाब जो है वो 2 आता है। तो इसी शर्त को, ये जो इबारत है उसको अब हम इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे। हमें कहा गया है रूट्स हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हैं, तो रूट्स के मुरब्बों का मजमूआ अगर लिया जाए तो वो हमारे पास 2 आता है। तो देखें उसी इबारत को पढ़ते हुए हमने एक मुसावात बना ली है। रूट्स के मुरब्बों का मजमूआ 2 है। तो अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि हमारे पास जो कीमतें हैं वो हैं एक अल्फ़ा जमा बीटा की है और एक कीमत हमारे पास अल्फ़ा बीटा की है। हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत नहीं है। तो यहाँ पर इस शक्ल को लाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ जमा और माइनस करना पड़ेगा। आप देखें ये फार्मूला जो है मुकम्मल हमने करवाना है। असल में फार्मूला जो होता है वो होता है ए की ताकत 2 जमा बी की ताकत 2 जमा 2ab। तो यहाँ पर अब ये 2 वाली रकम जो है ये मिस है। तो यहाँ पर हम यही, अब यहाँ पर ए बी की बात नहीं हो रही, अल्फ़ा बीटा की बात हो रही है। तो इसलिए हम इधर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा को जमा करेंगे। तो असूल ये है कि जो अदद आप जमा करोगे मुसावात में उसी अदद को आपने माइनस भी करना होता है और बराबर की इस साइड पर हमारे पास 2 आएगा। तो आप देखें यहाँ तक ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? ये ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी नहीं है बल्कि अल्फ़ा और बीटा है, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर है 2। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने ये 2 अल्फ़ा बीटा जमा और माइनस क्यों किया, क्योंकि हम अल्फ़ा जमा बीटा बनाना चाहते थे ताकि हम इन्हीं की कीमतें यहाँ पर लगा सकें। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कीमतें हमारे पास नहीं थी, इसलिए हमने फिर यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा जमा और माइनस किया, तो यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब आप देखें ए अल्फ़ा प्लस बीटा कीमत हमारे पास है और वो है -3/4। तो यहीं पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हम लिख लेंगे -3/4 और इसका स्क्वायर और -2 उसी तरह लिखकर अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास है -2/के।
तो इस जगह पर हम लिख लेंगे -2/k और बराबर है 0। ये कीमतें लगाने के बाद अब हम इसको मुख्तसर करेंगे। ये जो माइनस है स्क्वायर के अंदर ख़त्म हो जाती है। 3 का मुरब्बा अगर आप लें तो ये 9 होता है, 4 का मुरब्बा लें तो वो 16 हो जाता है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 के साथ ज़रा आप करवाएं तो 4/k बराबर हो जाएगा 2 के। हमें k की कीमत चाहिए। हम ऐसा करते हैं, ये वाली रकम इधर पड़ी रहे और ये जो 9/16 है इसको हम बटा के इस साइड पर ले आते हैं तो ये -9/16 हो जाएगा और जुज़ाफ़ हमारे पास यही होगा 16। 16 को अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि इसके नीचे बटा नहीं है तो 1 है। 1 वाला टेबल 16 पर 16 दफ़ा जाएगा और 16 को हम 2 के साथ ज़रा करवाएंगे तो 16 2 32 हो जाएगा। 16 वाला टेबल 16 पर 1 दफ़ा और 1 को 9 के साथ ज़रा करवाएं तो दोबारा 9 आएगा और इस तरफ 4/k है हमारे पास। तो 4/k बराबर है, अब 32 में से आप 9 को माइनस कर लें तो यहाँ पर हमारे पास बनता है 23/16। हमें k की कीमत चाहिए तो हम ऐसा करते हैं, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको इधर ज़रब करवा देते हैं, इसको इस साइड पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 23 को हम k के साथ ज़रब करवाएंगे और 16 को 4 के साथ ज़रब करवा देंगे। तो 23k बराबर हो जाएगा, 16 को 4 के साथ ज़रब करवाएं तो 64 होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ k की कीमत चाहिए। k उधर पड़ा रहे और 23 उधर ज़रब हो रहा था, इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। ये हमारे पास k की कीमत आ जाएगी। हमने क्या किया, यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर शर्त दी गई थी कि जो रूट्स हैं उनके मुरब्बों का मजमुआ 2 है, तो हमने यहाँ पर वही बात मुसवात की शक्ल में लिख ली। तो यहाँ पर हमारे पास इनकी कीमतें नहीं थी तो हमने फार्मूला कंप्लीट करवाया। तो जैसे ही हमने फार्मूला को मुकम्मल करवाया तो फिर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आ गए, तो उनकी हमने कीमतें लगाई और फिर मुख्तसर किया तो k की कीमत हमारे पास आ गई। तीसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमने k की कीमत मालूम करनी है, लेकिन मुसवात हमें और दे दी गई है और साथ में हमें शर्त भी तब्दील करके दे दी गई है। यहाँ पर हमें कहा गया है रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 6 हो, वहाँ पर हमें सिर्फ ये दिया गया था कि रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 2 हो और यहाँ पर अब हमें 6 दे दिया गया है। मुसवात चेंज है, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है। सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले यही मुसवात लिख लेंगे, x² माइनस 2kx जमा 2k जमा 1 बराबर है 0। यहाँ से हम ABC की वैल्यूज़ ले लेंगे। x² का अद्दी सारा अगर नहीं है तो 1 होगा, a की कीमत 1 आ गई। इसी तरह x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b की कीमत होती है और जो अकेला हिस्सा होता है जिसके साथ x नहीं होता वो हमारे पास c की कीमत होती है। और उसी तरह रूट्स को हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि रूट्स जो हैं वो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हैं। हमने रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट्स का मजमुआ ये बराबर होता है s के और इन दोनों को अब हम प्लस कर लेंगे। इनका फार्मूला होता है -b/a माइनस उसी तरह b की कीमत हमारे पास है -2k और बटा के नीचे a है तो a की कीमत हमारे पास 1 है। तो ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, 2k और बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते। ये हमारे पास रूट्स का मजमुआ आ गया। तो रूट्स का हासिल ज़रब भी हमने मालूम करना है। रूट्स के हासिल ज़रब को p से ज़ाहिर किया जाता है। इन ही दोनों रूट्स को हम अब ज़रब करेंगे। इनका फार्मूला होता है c/a। c की कीमत हमारे पास है 2k जमा 1 और बटा के नीचे a है तो a की कीमत हमारे पास 1 है और बटा के नीचे हमारे पास अगर 1 आ जाए तो वो हम नहीं लिखते। ये रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब मालूम करने के बाद फिर हम लिखते हैं दी गई शर्त के मुताबिक। अब पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमें शर्त दे दी गई है। हम फिर एक दफ़ा पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि रूट्स के मुरब्बों का मजमूआ 6 हो। रूट्स के मुरब्बों का मजमूआ 6 हो, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे रूट्स, इनके मुरब्बे और इनका मजमूआ किया जाए तो बराबर आता है 6 के। तो पिछला क्वेश्चन मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमें कहा गया था रूट्स के मुरब्बों का मजमूआ जो है वो 2 है। सिर्फ हमने लिखा था α² प्लस β² इक्वल टू 2 और यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया। वहाँ पर 2 था, यहाँ पर 6 है। फिर आगे हम इसी तरह ही सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास α² प्लस β² कीमतें नहीं है, सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा की है। तो इसको फिर हम फार्मूला कंप्लीट करवा के अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे α² प्लस β²। 2 अल्फ़ा बीटा मिस है तो इसको हम जमा भी कर लेंगे और इसी को हम माइनस भी कर लेंगे, बराबर हो गया 6 के। तो आप देखें यहाँ तक ये अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला कंप्लीट हो गया। -2 अल्फ़ा बीटा बराबर है 6। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की हम वैल्यू लगा लेंगे। हमारे पास है 2k, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2k और अल्फ़ा बीटा की भी हमारे पास कीमत है और अल्फ़ा बीटा की कीमत है 2k प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे। 2 का स्क्वायर ओपन करें तो 4, k का स्क्वायर ओपन करें तो k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इनको 2 को अंदर दोनों हिस्सों के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4k और प्लस माइनस माइनस 2 को 1 के साथ ज़रब करवाएं तो ये हमारे पास 2 ही आएगा। ऐसा करते हैं, ये जो जमा 6 है इसको हम बराबर के इस साइड पर ले आते हैं तो ये -6 हो जाएगा।
4 के की ताकत 2 माइनस 4 के, ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे जमा हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8। तो इनसे हम अब 4 को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा के की ताकत 2, यहाँ से भी 4 जो है वो कॉमन चला गया। यहाँ पर 4 वाला टेबल 8 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। ये जो 4 है ये बराबर की दूसरी साइड पर इस सिफर के साथ आकर जब तकसीम होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सिफर को जिस भी हिस्से के साथ तकसीम करें जवाब सिफर ही आना है। हमें के की कीमत चाहिए, तो ये हमारे पास 2 दर्जी शक्ल की मयारी फॉर्म आ गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आखिरी हिस्सा है हम यहाँ पर तजाज़ी करेंगे, आखिरी हिस्से को और दरमियान वाले हिस्से को उसी तरह लिख लेंगे एंड पर, और ख़ुद से 2 हिस्से ढूंढेंगे जिनको ज़रब करें तो -2 बने और जमा या माइनस करें तो 1 बने। तो हमारे पास 2 हिस्से हैं, एक है 2 और एक है 1। 2 के साथ हमने वो अलामत लगानी है जो हमें दरमियान वाले हिस्से के साथ चाहिए होगी। दरमियान में कोई हिस्सा नहीं है तो फिर हम 1 लिखते हैं। तो बड़े हिस्से के साथ वो अलामत लगानी है जो हमें दरमियान वाले हिस्से के साथ चाहिए होगी और इसके साथ फिर हम जमा लगा लेंगे। 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 1 बचता है। तो यहाँ पर फिर हम 1 लिखेंगे, लेकिन साथ अलामत जो है वो बड़े हिस्से की। इसी -2 और जमा 1 को ज़रब करेंगे, जमा माइनस माइनस 2 को 1 के साथ ज़रब करें तो दोबारा 2 ही आता है। देखें ये दोनों हिस्से हमारे पास आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ये वाले दोनों हिस्से हमने ठीक लिए हैं। तो तजाज़ी के अंदर पहला हिस्सा और ये जो आखिरी हिस्सा है इसको उसी तरह लिखा जाता है, दरमियान वाले हिस्से को तोड़कर इन 2 हिस्सों में लिखा जाएगा। ये सारा काम आपने रफ़ अमल में करना है। तो 2 हिस्से हमारे पास हैं, एक है -2 के और एक है हमारे पास है जमा का 1, और 1 हम यहाँ पर लिखते नहीं, अगर आप लिख लें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले 2 में से हमने कॉमन लेना है, के कॉमन जा रहा है क्योंकि के इधर भी है उधर भी, तो यहाँ पर अंदर हमारे पास के बचेगा, यहाँ से के बाहर चला गया, सिर्फ और सिर्फ अंदर 2 रह जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 बाहर लिखते हैं और अंदर हमारे पास के -2 बचेगा। देखिए के -2 इधर भी है इधर भी, यही के -2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा के और यहाँ पर बचेगा जमा का 1 बराबर है 0। यहाँ से के -2 को भी 0 के बराबर रख लें और के जमा 1 को भी 0 के बराबर। तो के की कीमत हमें चाहिए, -2 को इधर लेकर आएंगे तो जमा 2 हो जाएगा और यहाँ से जमा 1 को उधर लेकर जाएँ तो -1 हो जाएगा, और यही हमने के की वैल्यूज़ मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पी की कीमत मालूम करें अगर पहली इसके अंदर हमें मुसव्वत दी गई है x² - x + p² = 0 के रूट्स में एक का फ़र्क हो। तो यहाँ पर भी हमें एक मुसव्वत दी गई है, वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने के की कीमत मालूम करनी थी, यहाँ पर हमने पी की कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन हमें दी गई है वो लिख लेंगे, x² - x + p² = 0 और ए बी सी की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। x² का अददी सार नहीं है तो 1 है, ये ए की वैल्यू हो गई। x का अददी सार अगर नहीं है तो 1 है, साथ में अलामत भी लिखेंगे, ये बी की कीमत, और इसी तरह सी की कीमत हमारे पास होगी पी की ताकत 2। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे रूट्स, फ़र्ज़ करें रूट्स। तो यहाँ पर एक रूट को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं अल्फ़ा के, तो दूसरा रूट अब यहाँ पर हमारे पास बीटा नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है इम्तिहानी नुक्ते नज़र से बहुत अहम तरीन है और ये बाज़ औक़ात पेपर में आ जाता है। तो यहाँ पर अब हमने बीटा नहीं लेना क्योंकि हमें ये कहा गया है रूट्स में एक का फ़र्क हो। तो अगर हमने एक रूट अल्फ़ा लिया तो दूसरा रूट हमारे पास अल्फ़ा नफ़ी 1 होगा, क्योंकि इन दोनों रूट्स में एक का फ़र्क है, यानी कि एक को माइनस करना है। तो अगर हमने एक रूट अल्फ़ा लिया तो दूसरा रूट हमारे पास अल्फ़ा नफ़ी 1 होगा। बीटा नहीं लेना क्योंकि फिर आगे हम क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं कर सकते। इस शर्त को आपने ज़हन में रखना है। तो जैसे ही हम रूट्स को फ़र्ज़ कर लेते हैं उसके बाद हम रूट्स का मजमूआ मालूम करते हैं, जिसको एस से भी ज़ाहिर किया जाता है। वहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा होते थे तो हम अल्फ़ा और बीटा को जमा करते थे। यहाँ पर अल्फ़ा और अल्फ़ा नफ़ी 1 है तो इन्हीं रूट्स को अब हमने जमा करना है। फार्मूला हमारे पास होता है -b/a, माइनस उसी तरह b की कीमत हमारे पास नफ़ी 1 है और बटा के नीचे हमारे पास a है तो a की कीमत 1 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटा के ऊपर हमारे पास 1 है और नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। यहीं से अब ये क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व होगा, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन होता था वहाँ पर अल्फ़ा और बीटा होता था तो वो आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये आपस में ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, तो ये आपस में जमा होकर 2 अल्फ़ा हो जाएंगे, इनके अदद सारे आपस में जमा होंगे। 2 अल्फ़ा माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1 के। तो 2 अल्फ़ा उसी तरह, तो इस अल्फ़ा की हम अब यहाँ से कीमत ले लेंगे, -1 को इधर लेकर आएँ तो ये जमा 1 हो जाएगा। तो 2 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1 में 1 जमा करें तो 2। हमें सिर्फ अल्फ़ा की कीमत चाहिए, ये वाला 2 यहाँ पर पहले से है और इस 2 को इधर लेकर आएंगे तो ये यहाँ पर तकसीम हो जाएगा। 2 के साथ कैंसिल हो गया तो अल्फ़ा की कीमत हमारे पास 1 आ जाएगी। ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ रूट्स का मजमूआ मालूम किया है।
जैसे ही हम रूट्स का मजमूआ मालूम करते हैं तो उसके बाद हम रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करेंगे। रूट्स के हासिल ज़रब को पी से ज़ाहिर करना है और इन्हीं दोनों रूट्स को अगर हमने जमा किया है तो इन्हीं रूट्स को हमने आपस में ज़रब भी कर देना है और इसका फार्मूला हमारे पास है सी बटा ए। सी की कीमत हमारे पास है पी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम पी स्क्वायर लिखेंगे और ए की कीमत हमारे पास एक है। तो बटा के नीचे एक हो तो वो हम नहीं लिखते। इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें असल में पी की कीमत चाहिए थी, अल्फ़ा की कीमत नहीं चाहिए थी। हाँ, लेकिन अल्फ़ा की कीमत हमने मालूम की है तो यहाँ पर अब हमें ये काम आएगी। तो आप देखें यहाँ पर है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन बराबर है पी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं एक लाइन और कर लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये वाली लाइन उसी तरह लिख ली और यहाँ से इसका जो आंसर था पी स्क्वायर ये उसी तरह लिख लिया। हम पी की कीमत कब मालूम कर सकते हैं? अगर यहाँ पर हम अल्फ़ा की कीमत पुट कर दें और अल्फ़ा की कीमत ये हमने ऊपर मालूम की हुई है, अल्फ़ा बराबर था -1 के। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं पुट अल्फ़ा बराबर है 1। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। यहाँ पर अल्फ़ा है हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर अंदर फिर अल्फ़ा है तो हम 1 लिखेंगे, -1 पहले से है और इधर है पी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, एक में से एक गया तो 0 बचा और 0 को जिस भी इनसे के साथ ज़रब करवाएं तो जवाब 0 आता है। हमें पी स्क्वायर की कीमत नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ और सिर्फ पी की कीमत चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर भी हम जज़र ले लेंगे, पी स्क्वायर के ऊपर भी जज़र ले लेंगे। ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 का जज़र जो है वो 0 ही होता है। तो ये हमारे पास अब पी की कीमत आ गई। चौथे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमने पी की ही कीमत मालूम करनी है, लेकिन मुसावात अब हमें चेंज कर दी गई है और साथ में रूट्स भी जो हैं वो चेंज हैं। मुसावात है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पर अब हमें कह दिया गया है कि रूट्स में 2 का फ़र्क हो। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम मुसावात लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल टू 0 और उसके बाद हम ए बी सी की वैल्यूज़ देखते हैं। एक्स स्क्वायर का अदिति सर नहीं है तो एक है, वो ए की कीमत हो गई। एक्स का अदिति सर जो है वो बी की कीमत होता है और जो हिंसा अकेला हो वो हमारे पास सी की कीमत होती है। अब यहाँ पर फिर हम रूट्स को फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ करें रूट्स। अगर एक रूट हम अल्फ़ा लें तो दूसरा रूट अब हमारे पास अल्फ़ा माइनस 2 होगा क्योंकि यहाँ पर हमें रूट्स में 2 का फ़र्क कहा गया है। यहाँ पर आप देखें रूट्स में 1 का फ़र्क था तो हमने एक रूट को अगर अल्फ़ा कहा तो दूसरे को अल्फ़ा नफ़ी 1 कहा। तो यहाँ पर रूट्स में 2 का फ़र्क है तो एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा हमारे पास अल्फ़ा माइनस 2 होगा। तो जैसे ही हम रूट्स को फ़र्ज़ करते हैं तो फिर रूट्स का मजमूआ मालूम किया जाता है और जिसको हम एस से भी ज़ाहिर करते हैं। अब हमारे पास ये रूट्स हैं तो यही दोनों रूट्स आपस में जमा हो जाएंगे और इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए माइनस उसी तरह बी की कीमत 3 है और बटा के नीचे ए है तो ए की कीमत हमारे पास 1 है। तो ये बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते, ये हमारे पास रूट्स का मजमूआ इस तरह से मालूम करना है। लेकिन ये वाली जो मुसावात है ये आगे थोड़ी सी सॉल्व होगी क्योंकि यहाँ पर बी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है। अल्फ़ा में अल्फ़ा जब आप जमा करें तो ये हो जाता है 2 अल्फ़ा और माइनस 2 उसी तरह और बराबर की इस साइड पर हमारे पास मुख्तसर होकर -3 आया हुआ है, ये हम लिख लेंगे। हमें सिर्फ अल्फ़ा की कीमत चाहिए तो सबसे पहले आप -2 को इधर लेकर आएँ, जमा 2 हो जाएगा। तो ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इनसे नफ़ी होंगे। 3 में से 2 गया तो ये हमारे पास -1 बचेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा की कीमत चाहिए तो अल्फ़ा इधर पड़ा रहे, -1 अपनी जगह पर है, 2 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। यहाँ से रूट्स के मजमूए से हमें अल्फ़ा की कीमत मिल गई, लेकिन असल में हमने असल में हमने पी की कीमत मालूम करनी है। तो रूट्स के मजमूए के बाद फिर हम रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करते हैं जिसको पी से भी ज़ाहिर किया जाता है। अब हमारे पास ये दोनों रूट्स हैं तो इन्हीं को हम आपस में ज़रब करवा देंगे और इसका फार्मूला होता है सी बटा ए। सी की कीमत अब हमारे पास है पी माइनस 2 और बटा के नीचे ए है तो ए की कीमत हमारे पास 1 है तो पी माइनस 2 जो है वो हम उसी तरह लिख देंगे। अब इसको फिर हम आगे थोड़ा सा हल करेंगे क्योंकि हमें पी की कीमत चाहिए और पी की कीमत हम कब मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास ये अल्फ़ा की कीमत हो और अल्फ़ा हमने ऊपर मालूम किया हुआ है। हम इसको मज़ीद मुख्तसर करके नीचे लिख देते हैं अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2, ये हमारे पास बराबर आया पी माइनस 2 के। पी कब हम मालूम कर सकते हैं जब हम अल्फ़ा की कीमत यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप ऐसा करें, इस अल्फ़ा कीमत यहीं पर पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी है, या इस अल्फ़ा को आप अंदर ज़रब करवा दें और तो बाद में पुट करें तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहीं पर हम पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा कीमत हमारे पास है -1/2, यहाँ पर भी हमारे पास अल्फ़ा की कीमत लगेगी -1/2 बराबर है -2 पी माइनस 2। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखें बटा रहा है और माइनस है तो यहाँ पर हम ज़ाफ़ा का ले लेंगे 2। तो ये वाला -1 उसी तरह रहेगा, ये 2 इस 2 के साथ जाकर ज़रब होगा तो
4 हो जाएगा। -1/2, ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं, तो 4 और 1 5/2 हो जाएगा, बराबर है p-2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। 5 को 1 के साथ ज़रब करवाएँ तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 4। हमें सिर्फ p की कीमत चाहिए, तो p उधर पड़ा रहे, -2 जब इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखिए फिर बटा आ गया है और जमा है, तो इसका ज़ाफ़िकल हम फिर ले लेंगे और वो होगा 4, वही बटा के नीचे वाली जो रकम होती है। यहाँ पर 5 उसी तरह, इस 4 को 2 के साथ ज़रब करवाएँ तो ये 8 हो जाएगा। 8 में 5 को जमा करें तो 13/4 आ जाएगा। ये हमारे पास p की कीमत आ गई। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमें रूट्स में 2 का फ़र्क कहा गया है। तो जब हम रूट्स फ़र्ज़ करेंगे तो एक रूट को हमने अल्फ़ा बोला, तो दूसरा रूट हमारे पास अल्फ़ा-2 होगा। इन्हीं दोनों रूट्स को हमने जब जमा किया तो हमारे पास अल्फ़ा की कीमत आ गई। लेकिन उन्हीं रूट्स को जब हमने आपस में ज़रब करवाया तो हमारे पास ये p की कीमत आएगी। लेकिन कब आएगी, जब यही अल्फ़ा वाली कीमत हम यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले आपने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके अंदर भी ज़ाफ़िकल होगा, फिर इनको ज़रब करेंगे। ये -2 जब इधर आएगा तो दोबारा आपको ज़ाफ़िकल लेना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास p की फ़ाइनल वैल्यू आएगी।